कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कुछ भी अच्छा हो जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए, प्रधानमंत्री जी या उनका कोई ना कोई आदमी आके बोलेगा ओहो धन्यवाद मोदी जी फलाना, थैंक यू, वो पोस्टर लग जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, भले ही वो रोजगार की हो, महंगाई की हो, बिजली की हो, महिलाओं के सुरक्षा की हो, राज्य सरकार जिम्मेवार है। गांवों में लाइट नहीं है, शहरों में लाइट नहीं, कस्बों में लाइट नहीं। 23,000 मेगावाट की जरूरत है और 19,000 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को मिल पा रही है, यानी 4,000 मेगावाट की शॉर्टेज है। और कहा क्या जा रहा है पूरे देश के अंदर, माहौल क्या बनाया जा रहा है? कोल प्रोडक्शन कम हो गया, कोयले का संकट हो गया, कोयला खत्म हो गया, कोयला 2 दिन का बचा, कोयला 1 दिन का बचा। मैंने माइनिंग में इंजीनियरिंग की है और कोल इंडिया में काम करने वाले मेरे बहुत सारे मित्र हैं, तो मैंने उनसे जानकारी ली। तो 2 साल तक जब कोरोना के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, बिजली का कम उपभोग हुआ, उस समय में कोयले का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, कोयले का प्रोडक्शन जारी था। कोरोना के संकट के समय में इंडस्ट्रीज बंद रही, लेकिन कोयले का प्रोडक्शन रुका नहीं, कोयले का उत्पादन जारी था। और कोल इंडिया दुनिया की नंबर 1 कंपनी है कोल उत्पादन के मामले में, और भारत पूरे दुनिया में 3रे नंबर पर कोल उत्पादन के मामले में। ऐसे देश में कोयले का संकट पैदा हो गया। कोयले का इतना स्टॉक होता है कोल इंडिया के पास, कोयले का संकट कैसे पैदा हो गया? 15,600 करोड़ रुपए बकाया है राज्य सरकारें। 15,600 करोड़ रुपए का बकाया है राज्य सरकारों के ऊपर कोयले का। यानी कि कोल इंडिया से कोल खरीद लिया गया और राज्य सरकारों ने उनका भुगतान नहीं किया। कितने का? 15,600 करोड़ रुपए का। और यह संकट पैदा क्यों किया जाता है, इसके पीछे की राजनीति को आपको समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे के भ्रष्टाचार को आपको समझना बहुत जरूरी है। यह संकट पैदा किया जाता है, यह प्रायोजित संकट पैदा किया जाता है प्राइवेट बिजली की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब यह फायदा कैसे होता है? अब 4,000 यूनिट, 4,000 मेगावाट की शॉर्टेज है उत्तर प्रदेश में। अब ये 4,000 मेगावाट की जो खरीद होगी प्राइवेट कंपनियों से एक्सचेंज में, वो होगी 17 रुपए यूनिट, 20 रुपए यूनिट, 22 रुपए यूनिट, 25 रुपए यूनिट, अनाप शनाप तरीके से। क्योंकि कोयले का संकट पैदा कर दिया गया, बिजली की जरूरत बढ़ गई है, बिजली की जरूरत पूरी हो नहीं रही है, तो साहब हमें तो प्राइवेट से खरीदना पड़ेगा, अडानी से खरीदना पड़ेगा, उनकी पावर कंपनी से खरीदना पड़ेगा, और वो आपको इस संकट की घड़ी में पर यूनिट देंगे 17 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए। और उसकी वसूली किससे होगी? हमसे और आपसे वसूली होगी। यह है भ्रष्टाचार का पूरा खेल। पहले 2022 में डबल हो जाएगी किसानों की आय, 2022 में सबको घर मिल जाएगा, 2022 में स्मार्ट ट्रेन चल जाएगी, 2022 में 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे, 2022 तक गंगा के अंदर मोटर बोट चलेगी, जिससे हम एक बनारस से लेके कलकत्ता मोटर बोट से चले जाएंगे। अब वो डेट आ गई है 2027। कोई भी आप सवाल पूछो कि 2027 में ये होगा, और जो होल्डिंग कंपनी के मुखिया है उन्होंने एक नई डेट दे दी कि 15 साल में अखंड भारत बना देंगे। वो 15 साल और आगे ले गए। स्थिति ये है कि देश के 16 राज्यों में 10 घंटे तक की कटौती चल रही है। ये कटौती क्यों हो रही है, इसको समझना जरूरी है। एक तो कटौती हो कि भाई आपके पास बिजली उत्पादन की क्षमता नहीं है,
आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। पर हमारे देश में क्षमता भी है, रॉ मटेरियल भी है, पर मोदी जी कोयले की खदानों से कोयले को बिजली के जो उत्पादन के जो संयंत्र जहां लगे हुए हैं वहां तक नहीं पहुंचा पाए। आपको पता था ये कोयले का संकट है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, आप सरकार से पूछेंगे कि कोयला माइंस में है तो कोयले जो बिजली का जहां उत्पादन होता है वहां कोयला क्यों नहीं पहुंचा, तो सरकार कहेगी हमारे पास रेलवे रैक नहीं है। ये उनका उत्तर है कि रेलवे की हमारे पास रैक नहीं है। और आज मैंने सुबह पढ़ा अखबार में कि पैसेंजर ट्रेन को बंद करके अब मालगाड़ी से कोयले की ढुलाई होगी। कई पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ये इस तरह से गवर्नेंस चलता है मोदी जी। और आप कोई भी सवाल सरकार से पूछ लो, रोजगार क्यों नहीं है, राज्यों की जिम्मेवारी है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है, राज्यों की जिम्मेवारी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी है। आईसीयू बेड की कमी क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी है। कोरोना क्यों फैल रहा है, राज्यों की जिम्मेवारी है। महंगाई क्यों हो रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है। तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है। और आज सरकार ने कह दिया कोयले का संकट क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी। तो आपकी क्या जिम्मेवारी है? आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है कि आपका जो महल है वो समय पर कंप्लीट होगा या नहीं। क्या आपकी एक ही जिम्मेवारी है कि आपके जो नए जहाज आ गए उसको लेके आप दुनिया के कोई भी देश में घूमने जा सकते हो? क्या आपकी यही जिम्मेवारी है? कोई भी सवाल पूछो, राज्यों की जिम्मेवारी है। और राज्यों की जिम्मेवारी के बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज वित्त मंत्रालय का डाटा है, मेरा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों का 78,704 करोड़ रुपया जीएसटी का हमारे पास बकाया है। यह मैं नहीं कह रहा, मोदी जी की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 78,704 करोड़ रुपया राज्यों का हमारे पास जीएसटी का बकाया है। जिम्मेवारी सारी राज्यों की, पैसे सब हम लेंगे, उनका जो हिस्सा है उनको समय पर देंगे नहीं। और बिजली कटौती क्यों हो रही है, क्योंकि कोयला नहीं पहुंच रहा। किसकी जिम्मेवारी, बोले राज्यों की जिम्मेवारी। अरे भाई, कोयला मंत्रालय तो भारत सरकार में होता है। क्या आपने कोई राज्य में सुना कोयला का मंत्रालय होता है? कोयला की जो माइंस है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। क्यों आप समय पर कोयला नहीं पहुंचा पाए? और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मैंने जो एनर्जी एक्सचेंज का डाटा दिया है कि सुबह 11:15 बजे आज 16,035 मेगावाट की मांग थी और आपूर्ति हो रही थी 2,304 मेगावाट की। और वो भी किस रेट पे साथियों, 12 रुपए प्रति यूनिट। ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है? आपकी आवाज